देखो, हमने अभी तक पढ़ा था फाइबर्स क्या होते हैं, यार्न्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर नेचुरल फाइबर्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं। नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था कि नेचुरल फाइबर्स हमको वूल, सिल्क, देखो कौन कौन से होते हैं। वूल होता है, सिल्क होता है, ठीक है। वूल कहाँ से मिलते हैं, कॉटन होता है, जूट होता है। कॉटन और जूट के प्लांट्स होते हैं, बताया था। कॉटन का फूल रहता है गोल बढ़िया, है ना। और जूट का पौधा रहता है, उसकी पत्तियों में से जूट निकलता है ना। और सिल्क वॉर्म होता है, एक कीड़ा रहता है, उसका कोकून होता है। कोकून, उस कोकून को कलेक्ट करके क्या बनाते हैं हम, उसका सिल्क वॉर्म बना लेते हैं, वो उसको सिल्क बनाते हैं, ठीक है। सिल्क वॉर्म का जो भी कोकून होता है, कोकून मैंने बताया था, कोकून ऐसा दिखता है, बोर्ड दिख रहा होगा। कोकून ऐसा कलर, ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है कोकून का। उसमें जो उसमें से जो कीड़ा होता है, सिल्क वर्म होता है, वो निकल चुका होता है, ठीक है। निकल चुका होता है, फिर जो कोकून को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। उसमें ऐसे 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 सिल्क लगा रहता है। तो वो सिल्क हमारे काम का होता है। हम कोकून कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी मशीनिंग वगैरह की मशीन से होके निकालते हैं, और फिर उसमें से हम सिल्क को ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। फिर वैसे ही करते हैं वूल के साथ में। वूल के साथ में क्या करते हैं, जो शीप होते हैं और गोट होते हैं, उनके उनका जो खाल रहती है, उनका जो फेदर होता है, उसको ट्रिमर से चला के उसको खत्म करते हैं, मतलब उसको कलेक्ट करते हैं। फिर उसको जो कलेक्टेड रहता है, उस कलेक्टेड पूरे उससे हम क्या बनाते हैं, वूल बनाते हैं, ठीक है। उसको जो स्किन रहती है, उसको कलेक्ट करके हम वूल बनाते हैं उसके गोट में से, ठीक है। जो वूल होता है, वूल कैसे ऑब्टेन करते हैं, जो गोट का फर होता है, जो शीप का फर होता है, उसमें ट्रिमर चला के उसकी स्किन पर हम उसका जो पूरा जो गुच्छा रहता है, उसका वूल का जो पूरा गुच्छा रहता है, उसको कलेक्ट करते हैं। फिर उसको हम साफ करते हैं। उसको एक कॉम्ब रहता है उनका, उस कॉम्ब से साफ करते हैं। उससे साफ करने के बाद में उसमें से जो भी थोड़ी एक्स्ट्रा गंदगी वगैरह रहती है, वो निकल जाती है। और उसमें से हम बहुत सारे फाइबर्स कलेक्ट कर लेते हैं, बताया था फाइबर्स। पहले हम फाइबर्स कलेक्ट करते हैं, फिर फाइबर्स का हम क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, बताया था। याद करो सारे। फाइबर्स को जब मल्टीपल फाइबर्स को कलेक्ट करते हैं, तब वो यान बनता है, ठीक है। यान से हम अपने कपड़े वगैरह बुनते हैं। यान को बोला जाए तो यान कैसे रहते हैं, जो हमारी गिट्टक रहती है, गिट्टक को ही हम यान बोलते हैं। वो एक छोटा फॉर्म ऑफ यार्न है। वैसे यान के जो वो रहता है, पूरा गुच्छा रहता है, वो बहुत बड़ा बड़ा गुच्छा रहता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये सारे थे नेचुरल फाइबर्स, क्योंकि ये हमको नेचर से मिल रहे थे। कॉटन हमको नेचर में मिल रहा था, पौधों से मिल रहा था, ठीक है। जूट हमको पौधा से मिल रहा था, नेचर से मिल रहा था। जो वूल है वो हमको नेचर से मिल रहा था, एनिमल से मिल रहा था, जो शीप और गोट थे उससे मिल रहा था। जो सिल्क है वो हमको सिल्क वॉर्म से मिल रहा था, वो भी नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर जो दूसरे फाइबर्स आते हैं, वो आते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं केमिकल प्रोसेसेस से, ठीक है। केमिकल प्रोसेसेस कैसे, जैसे अलग अलग टाइप की केमिकल प्रोसेस की जाती है। मैंने लास्ट ईयर 6th क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि जो अभी नाइक वगैरह है, नाइक एडिडास वगैरह, वो अब क्या कर रहे हैं, एडिडास ने किया पर्टिकुलरली, वो अब जो वेस्ट प्लास्टिक है ओशन से कलेक्ट करके उसके शूज बना रही है, ठीक है। उसके शूज बनाना चालू कर दिया, मतलब उन्होंने जो प्लास्टिक है उसका यान बना लिया है, प्लास्टिक का यान बना लिया। फिर वो यान, जैसे देखो लिखा है यहाँ पर, सिंथेटिक फाइबर्स कौन कौन से, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं। ये हमारे जो नेचर में नहीं होते हैं, इनको हम या तो प्लास्टिक की हेल्प से, या फिर जो हमारे आसपास या रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स की हेल्प से हम इनका यान बनाते हैं और इन फाइबर्स को फॉर्म करते हैं। और इसके फर्दर यूज में हम अपने फैब्रिक या जो भी हमको जहाँ भी हमको यूज में लेना है, हम उसको यूज में ले लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं कॉटन के बारे में। देखो कॉटन क्या है, कॉटन क्या है, कॉटन के बारे में देखते हैं कि कॉटन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे उसकी वो रहती हैं, कैसे कैसे हम उसको साफ करते हैं। What you see Vex, this cotton wool is used for filling mattresses, quilts and pillows। जो कॉटन वूल होती है, जो कॉटन रहती है हमारे पर्टिकुलरली, हम उसको क्या क्या करते हैं, मैट्रेसेस में फिल करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। पिलोज में फिल करने के लिए यूज़ करते हैं। हमारे जो पिलो देखोगे, पिलो के अंदर अगर कभी कवर अगर फाड़ा तुम लोगों ने, तो उसके अंदर हाथ डाल के देखो तो उसमें से बहुत सारी कॉटन निकलेगी। करना मत, वरना मम्मी से मार पड़ेगी, ठीक है। तो पिलोज में से कॉटन निकलेगा, और वो मतलब वो क्या कर रहे हैं हम, कॉटन को हम कहाँ पर भर रहे हैं, मैट्रेसेस में, पिलोज में, जो हमारे गद्दे रहते हैं उसमें हम भरे रहते हैं, वो मैट्रेसेस रहती है उसमें, ठीक है। फिर जैसे बहुत छोटे छोटे उसमें स्ट्रैंड्स रहते हैं। स्ट्रैंड्स कैसे, जैसे हम कभी कॉटन को, तुम कभी हाथ में पकड़ना,
कॉटन ऐसे ऐसे करके रहता है, ऐसे ऐसे करके हाथ में आएगा तुम्हारे, ऐसे। और इसमें से थोड़ा सा एक कॉर्नर से ऐसे पुल करना उसको, तो एक हल्का सा पतला सा धागे धागे निकल के आएंगे तुम्हारे हाथ में। बहुत छोटे छोटे स्ट्रैंड्स आएंगे। स्ट्रैंड्स हमने अभी बट पढ़ा था इससे भी पहले। बहुत छोटे छोटे स्ट्रैंड्स आएंगे। स्ट्रैंड्स क्या होते हैं? धागे। ठीक है, स्ट्रैंड्स तुम्हारे हाथ में आएंगे तो वो स्ट्रैंड्स किसके होंगे हैं? वो स्ट्रैंड्स किसके होंगे? वो कॉटन के स्ट्रैंड्स होंगे। वो कॉटन, वो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स कॉटन के फाइबर को फैब्रिक बनाने के काम आते हैं। ये किसकी तरफ से शोर हो रहा है? मत करो, ठीक है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन, अब देखो अगले उसमें पढ़ते हैं। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। देखो जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है और वार्म क्लाइमेट होता है, वार्म मतलब गर्मी रहती है जहाँ पर, वार्म क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट, वहाँ पर इसकी खेती होती है। ठीक है, अब जैसे कौन कौन से स्टेट्स होते हैं जहाँ पर, जैसे मेनली हमारा जो महाराष्ट्र होता है, महाराष्ट्र साइड में बहुत ज़्यादा ब्लैक सॉइल है और वहाँ पर कॉटन की खेती भी बहुत होती है। जो थोड़ा लोअर पार्ट होता है हमारा मध्य प्रदेश का, वहाँ पे भी कॉटन की काफ़ी अच्छी खेती होती है। जो फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट होते हैं उनको कॉटन बॉल्स बोलते हैं। ठीक है, कॉटन बॉल्स जो रहते हैं वो ऑलमोस्ट साइज ऑफ लेमन होते हैं। जो लेमन होता है हमारा, नींबू होता है, नींबू के बराबर के साइज की कॉटन बॉल्स होती हैं। उन कॉटन बॉल्स को, वो कॉटन बॉल्स क्या होती हैं, जब जैसे ही वो पौधा बड़ा होता है उसमें से फ्रूट निकलता है, हम सब देखते हैं फ्रूट निकलता हुआ। फिर वो क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद में जब वो पक जाता है, वो फल पक्का हो जाता है, जो वो जब वो फ्रूट सही हो जाता है, जो कॉटन बॉल जो फ्रूट रहता है वो एकदम सही मेचर हो जाता है, तब वो फट जाता है, ऐसे ऐसे करके बस्ट होता है। जैसे ये फ्रूट होगा, ये ऐसे करके ये फ्रूट होगा उस पर, ऐसे पौधे पर, तो ये अभी पैक है। ठीक है, फिर जब मेचर हो जाएगा तो ये ऐसे ऐसे करके फट जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। तो उसमें से हम देखेंगे छोटे छोटे कॉटन की जो बॉल्स हैं वो टाइप के निकल आएंगे, कॉटन के फाइबर्स और कॉटन के स्ट्रैंड्स निकल आएंगे उसमें से। देखो लिखा भी है, आफ्टर मेचरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन एंड सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। ठीक है, उसमें से हम वो सब चीजें देख सकते हैं। देखो, सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन। अब कॉटन फील्ड में क्या रहती है, कॉटन फील्ड में वो सारे जो, अभी जैसे ये कॉटन, ये फ्रूट बस्ट होता है, ये वाला फ्रूट जैसे ही फटता है और उसमें से ये कॉटन निकल आती है, मतलब हमारी फील्ड तैयार हो गई उसमें से कॉटन हटाने को। फील्ड इसकी बिल्कुल कैसी लगती है, जैसे स्नो से भरी हुई होती है। सर बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा। बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। जितना है उतने, जितने पे लिखा है मैंने वो दिख ही रहा होगा। देखो, अब दिख रहा है। अब जैसे, हाँ सर। अब जैसे 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 क्या बोल रहा था मैं? देखो, जो हमारा खेत में, अब हम देखेंगे, जो खेत की तरफ देखेंगे, जब सारे के सारे फल बस्ट हो चुके होंगे, ऑलरेडी सारे फ्रूट बस्ट हो चुके होंगे, तो हमारे जो फील्ड दिखेगी वो कवर्ड विद स्नो दिखेगी। एक ऊपर देखना, ऊपर एक हमने देखा था कल, एक प्लांट वाला है, उन्होंने फोटो भी दिखाया था उसका, कॉटन के प्लांट्स का। तो वो कैसे दिख रही थी, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद, पूरी फील्ड हमको सफ़ेद सफ़ेद दिख रही थी। क्यों दिखेगी सफ़ेद सफ़ेद? क्योंकि अंदर जो कॉटन है वो वाइट कलर की होती है ना, और जो फ्रूट होगा जैसे ही फटा तो चारों तरफ से केवल वाइट वाइट स्नो टाइप की दिखेगी। पूरे बहुत सारे पेड़ होंगे, एक तो पेड़ तो होंगे नहीं, किसी ने खेती करी होगी पूरे उसमें, पूरे उसके एरिया में, उसके पूरे खेत में, तो वो पूरी जो फील्ड होगी वो हमको स्नो की तरह दिखाई देगी। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक्ड बाय हैंड। कॉटन को हम ज़्यादातर हाथों से ही पिक करते हैं। Fibers can then separated from the seeds by combining. This process is called ginning of cotton. Ginning was traditionally done by hand. These days machines are also used for ginning. देखो, ये यहाँ पर गिनिंग ऑफ कॉटन हो रही है। गिनिंग ऑफ कॉटन का होगा बुक में, वो देखो फिगर 3.7 है। उसमें क्या है, कॉटन इज, उन्होंने बोला कॉटन को वैसे हम हाथों से पिक करते हैं, पिक करने के बाद में उसमें से क्या रहता है, उसमें सीड रहते हैं। ठीक है, उसमें से सीड्स को अलग करना होता है। सीड्स को अलग करने के लिए क्या प्रोसेस करते हैं, सीड्स को अलग करने के लिए गिनिंग करके प्रोसेस होती है, उसका यूज करते हैं। गिनिंग में क्या होता है, गिनिंग में एक कॉम्ब टाइप की मशीन, कॉम्ब टाइप का रहता है, वो हाथों से ही उसको ऐसे ऐसे चलाते हैं उस पूरे कॉम्ब को। ठीक है, ऐसे करके कॉम्ब रहता है, वो ऐसे ऐसे करके उस पर चलाते हैं उसको। ठीक है, तो ये गिनिंग प्रोसेस होती है। और ये मेन ट्रेडिशनली पहले
हाथों से ही की जाती थी। अब आज की डेट में मशीन्स भी आती हैं गिनिंग की, उसमें ऐसे हाथों से ठोक ठोक के पूरे सीड्स को अलग कर देते हैं, ठीक है। और मशीन्स में से वो पूरे सीड्स को अलग कर देते हैं और उसमें से पूरा कॉटन अलग आ जाता है, फिर उस कॉटन को तुम फर्दर यूज में फाइबर बनाने के यूज में ले सकते हैं, ठीक है। कॉटन क्लियर हुआ सबको? कॉटन में कोई डाउट किसी को? जल्दी बताओ, या तो हाँ करो नहीं तो ना करो। क्या डाउट है बताओ। रिद्धि समझ में आया कॉटन? चलेगी, चलो छोड़ो। समझ में आई क्या हुआ, नहीं समझ में आया हो तो रिकॉर्डेड सेशन देख ही लेना, ठीक है। वो एक ऑप्शन होता है। कोई डाउट हर्ष? वो यश, कोई डाउट? यश आवाज नहीं निकल रही। चलो कोई बात नहीं, हम इससे बात करेंगे तुम्हारी फिर से, ठीक है। जूट फाइबर के बारे में पढ़ते हैं, जूट प्लांट के बारे में। देखो, जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जो जूट प्लांट का स्टेम होता है उसमें से हमको जूट फाइबर मिलता है। देखते कैसे। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये रेनी सीजन के टाइम पे इसको उगाया जाता है। जैसे जूट जो मेनली होता है वो वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम के एरिया में ही होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है कि जो थोड़ा सा जूट जो जूट रहता है, जूट को थोड़ी सी नमी चाहिए होती है उसमें, अपने जो भी उसको थोड़ी सी नमी चाहिए होती है अपने क्लाइमेट में, तब वो वहाँ पर ग्रो कर पाता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में ये ग्रो करता है। तो जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। जब वो फ्लावरिंग स्टेज पर होता है तभी हम उसको उसकी हार्वेस्टिंग कर देते हैं, हम उसको काट लेते हैं, उसके उसको कलेक्ट कर लेते हैं उसको, उसके स्टेम्स के लिए, ठीक है। क्यों करते हैं? ताकि अगर हार्वेस्टिंग क्यों करते हैं? हार्वेस्टिंग हम इसलिए करते हैं ताकि पेड़ में से हम वो पर्टिकुलर चीज़ों को निकाल सकें, ठीक है। जैसे हमें जूट में से क्या चाहिए, हमें जो जूट का प्लांट है उसमें से हमें क्या स्टेम्स चाहिए, उसकी स्टेम्स में से हमको जूट फाइबर मिलेगा। तो वो जूट फाइबर करने के लिए हमको उसको काटना पड़ेगा। पहले हमने उसको पूरी खेती करी, उसको उगाया, जब उसकी पूरी स्टेम्स को कलेक्ट करने के लिए हम उसको काटेंगे, उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग बहुत सारी चीज़ों की जाती है। जैसे गेहूं की खेती होती है तो हम गेहूं की पूरी फसल बोते हैं। जब पूरा पेड़ पक्का हो जाता है, पूरा मेचर स्टेज में पहुंच जाता है, तो हम गेहूं की पूरी फसल को काटते हैं। फिर उसमें से जो बीन्स रहती है गेहूं की, जो पूरी जैसे हम हिंदी में बाल हैं बोलते हैं गेहूं की, उसमें से फिर हम गेहूं को पटक पटक के उसमें से जो गेहूं के जो एक्चुअल में गेहूं का जो सीड होता है उसको कलेक्ट करते हैं और वो हम फर्दर खाने यूज में लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे जूट प्लांट को हार्वेस्ट करते हैं उस टाइम पर जब वो फ्लावरिंग स्टेज में होता है। फिर स्टेम्स जो होती हैं उसकी और उसको हम क्या करते हैं, पानी में डुबो देते हैं फॉर फ्यू डेज। देखो लिखा हुआ है द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर। इमर्स मतलब डुबो देना। इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज, द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। क्या होता है, पानी में डले डले पानी में डले डले जो स्टेम होती है वो खराब हो जाती है, वो सड़ जाती है। फिर सड़ने के बाद में उसमें से जो फाइबर होता है वो अपने आप ही निकल आता है। फिर हम उसको हाथों से अपने आप पिक करके फाइबर अपने हाथ में ले सकते हैं और उसमें से निकाल लेते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ जूट का? कैसे कैसे जूट को निकालते हैं? क्लियर हुआ? आते जाते रहोगे तो कैसे क्लियर होगा? क्लियर हुआ? टाइप करके बताओ या बोल के बताओ फटाफट, आगे बढ़ो मैं। ठीक है, ठीक है। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पिनिंग कॉटन यार्न, देखो फिगर इधर दिया हुआ है, उधर एक आदमी क्या कर रहा है, कॉटन के जो उसके स्ट्रैंड्स है उसको निकाल रहा है, फिर उसका यार्न बना रहा है कॉटन का, ठीक है। अब जैसे ही कॉटन का क्या करते हैं, जो कॉटन का जो यार्न बनाने के लिए जो कॉटन के फाइबर्स हैं उसको कलेक्ट करके
उसको स्पिन किया जाता है। स्पिन किस में किया जाता है? स्पिनिंग की एक मशीन रहती है, चरखा जिसे बोलते हैं। ट्रेडिशनली चरखा होता था, अब चरखा मशीन के फॉर्म में बन चुका है। ठीक है, पहले चरखे को हाथ से चलाना पड़ता था। ठीक है, ये चरखे का डायग्राम देख रहे हो यहाँ पर फिगर 3.11 में। वहाँ पर क्या है कि चरखा का डायग्राम है, और वो क्या कर रहा है लड़का, उसमें उसका धागा चला रहा है, कॉटन का यान बना के उसमें चला रहा है। उसमें चलाने से क्या होगा, जो उसका यान होता है वो थोड़ा मजबूत हो जाता है। फिर वो यान को हम फर्दर क्लॉथ, जो मिल वगैरह रहती है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, और मिल में यूज़ करने से उसका जो फैब्रिक है वो बना सकते हैं। जैसे क्या होता है, क्लॉथ मेड ऑफ होमस्पन यार्न टर्म्ड एज खादी, जो घर में बनी हुई यार्न होती है, जो हमारे मतलब घर में ही हम उसको स्पन करे होते हैं, जो स्पिनिंग मशीन पे। देखो, स्पिनिंग मशीन पे स्पिनिंग मशीन पे घुमाने को उन्होंने एक वर्ड इंट्रोड्यूस करा यहाँ पर, क्या? SPUN, स्पन। ठीक है, स्पन करना मतलब मशीन पे गोल घुमाना। होम स्पन यान। अब होम स्पन का मतलब क्या हुआ कि घर पर स्पन किया हुआ यान को क्या बोला जाता है? खादी। ठीक है। एंड शन इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। और फिर क्या है, और कुछ जो खादी बोला जाता है जो घर पे रहती हैं, और शन को क्या किया जाता है? इम्पोर्ट किया जाता है, जो ब्रिटेन में बनी हुई क्लोथ होते हैं उसमें से जो आते हैं वहां से। जैसे ब्रिटेन में भी एक कॉटन का बहुत बनाई जाती है, वहां पर उसको शन बोला जाता है, शन, जो कि मिल्स ऑफ ब्रिटेन में बनाई जाती है। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। उस टाइम पे क्या हुआ कि खादी को थोड़ा प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने भी एक कमीशन बनाया, जिसका नाम था विलेज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। एक संगठन जिसे बोलते हैं, एक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, वो बनाया 1956 में टू प्रमोट खादी, कि हमारे जो बोलते हैं स्वदेशी पहनो, या खादी, जो खादी के प्योर कॉटन पहनो। वो इसीलिए था कि जो हमारे लोकल लोग हैं, जो लोकली जो प्रोड्यूस कर रहे हैं खादी को, उनको नौकरी वगैरह मिल सके, और उनको कोई काम मिल सके, और हम अपनी चीज़ों को ही पहने और सबका भला हो, है ना, उस चीज़ के लिए। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। स्पिनिंग मशीन्स की हेल्प से जो स्पिनिंग ऑफ यार्न होता है बड़े बड़े लेवल पर, आफ्टर स्पिनिंग यार्न इज यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। जब हम पूरी तरह से उसको स्पिन हो जाता है, जब मैंने बताया ना, जब हम पूरी तरह से स्पन कर देते हैं उसको, कॉटन को अच्छे से स्पन हो जाता है, तो फिर वो यार्न क्या होता है? फैब्रिक के फॉर्म में यूज करने लायक हो जाता है। क्लियर हुआ इतना? रिस्पॉन्सेस फटाफट। ठीक, देखो, अगला टॉपिक है हमारा यार्न टू फैब्रिक। यार्न से फैब्रिक बनाने की तरफ अब हम चलेंगे। अभी हमने देखा कि फैब्रिक कैसे बन रहा है, कॉटन का फैब्रिक कैसे बनना है, पेड़ों से निकाल के फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसको गिनिंग कर रहे हैं, गिनिंग करके क्या बन रहा है उसका? फाइबर बन जा रहा है। अभी फाइबर पढ़ा था हमने, यान बनाया था। ठीक है, तो कैसे बना था? प्लांट्स में से कलेक्ट करा, गिनिंग किया, उसका फाइबर बन गया। ठीक है, जूट प्लांट में क्या किया? जूट प्लांट में हमने जो उसकी खेती की, और फ्लावरिंग स्टेज पे उसको हार्वेस्ट किया, उसके प्लांट को हार्वेस्ट करने के बाद उसकी स्टेम्स को पानी में डुबो दिया। पानी में डुबोने से क्या हुआ, कुछ दिनों तक उसकी जो स्टेम्स थी वो सड़ गई। सड़ने के बाद में जो उसमें अंदर जूट था वो बाहर आ गया अपने आप ही, और हमने उसको हाथों से कलेक्ट करके वो फर्दर यूज में लेना चालू कर दिया। ऐसे हमने जूट का किया था। वूल का कैसे किया था? वूल का हम वही कर रहे थे कि जो हमारा जो शीप्स और गोट्स वगैरह रहते हैं, उसके फर को कलेक्ट किया, फर को कलेक्ट करके उसको भी प्योर किया, उसको कॉम्ब करके उसको साफ किया, तो उसको फर्दर फाइबर बना लिया, और उस फाइबर का हमने यान बना लिया। अब उन सब यान को फैब्रिक बनाने का टाइम आ गया है। ठीक है, उधर ये बोल रहे हैं देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। उन्होंने बोला कि बहुत सारे तरीके हैं कि हम उन फाइबर बनाने का यान से, लेकिन दो मेन प्रोसेस हैं जिन्हें हम बोलते हैं। एक तो है वीविंग, और दूसरा है निटिंग। ठीक है, वीविंग और निटिंग, KNITTING। देखो, वीविंग के बारे में समझते हैं कि फैब्रिक जब दो यार्न को साथ में
लाकर जब अरेंज किया जाता है, ठीक है, दो यान्स को, दो सेट ऑफ यान को, जैसे एक ये पेन है मेरा और एक ये यान है, जैसे ये दो यान समझो, ये दो यान है। अब इन दो यान को क्या करता हूँ मैं, एक दूसरे के साथ में सेटअप करता हूँ, इन दोनों को अरेंज करता हूँ, तो वो वीविंग हो गया, ठीक है। फिर अरेंज किया, फिर एक और लाया, फिर मैंने उसको अरेंज किया यहाँ पर, फिर मैंने एक और लाया उसको अरेंज किया, इसमें एक और लिया, फिर मैंने उसको अरेंज किया, है ना, फिर मैं एक और लिया, फिर मैंने उसको अरेंज किया। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर पेन्स की वीविंग कर रहा हूँ, मैं यान की वीविंग कर रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को, ये प्रोसेस समझ में आई? इस जब यान्स को, टू और मोर यान्स को जब एक साथ में ला के सेट टुगेदर किया जाता है टू मेक अ फैब्रिक, इज कॉल्ड वीविंग। अब देखो, पहले एक धागा था, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, चार धागे हो गए, चार यान हो गए, चार यान हो के देखो थोड़ा सा सरफेस हो गया, एक सरफेस टाइप का बन गया, एक इतना चौड़ा सरफेस बन गया। तो ये क्या हुआ, ऐसे हम जब बहुत सारे धागे, ये तो चार पांच ही थे, अब जैसे अगर 100-500 धागों को अगर हम इकट्ठा लें तो एक फैब्रिक टाइप का बन जाएगा, एक उसकी थिकनेस होगी, एक कपड़ा टाइप का बन जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या होती है, वीविंग। वीविंग समझ में आया सबको? अरे भाई क्या हुआ? ठीक है, वीविंग, जैसे वीविंग हो गई, और वीविंग में देखते हैं और क्या बोल रहे हैं वो, जैसे वीविंग ऑफ पेपर स्ट्रिप्स। देखो जैसे एक उन्होंने एग्जांपल यहाँ पे एक डिजाइन बनाया है, ये वाला 3.12 में, आई होप तुम्हारी बुक में भी हो मेरे। उसमें उन्होंने क्या करा है कि पेज की स्ट्रिप्स काटी हैं, फिर उसके बीच में स्ट्रिप्स घुसाई हैं, अलग अलग येलो कलर की, ग्रीन और ऑरेंज कलर की। उसमें स्ट्रिप्स को एक दूसरे के अंदर इंसर्ट किया है, तो इंसर्ट करके क्या बनी है वहाँ पर, साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर वीविंग, मतलब वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होके यहाँ पर एक देखो एक फाइबर टाइप का बन गया, डी डी वाले जो कॉलम है उसमें, ठीक है। ऐसे पूरी वीविंग प्रोसेस होती है। ये एक एक्टिविटी है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इसमें पूरे में दी हुई है, पढ़ना और कोशिश करना खुद बंद करने की, ठीक है। अब निटिंग का अगर एग्जांपल लेना है, निटिंग का एग्जांपल है सबसे पहले, जो सबसे अच्छा एग्जांपल है घर में, मम्मी। मम्मी क्या करती है, मम्मी मम्मी वगैरह क्या करती हैं, जो स्वेटर वगैरह बुनती है तुम लोगों के लिए, तो उसमें क्या करती हैं वो, एक एक ऐसी स्टिक लेती हैं, एक सिलाई लेती हैं, एक और एक ये वाली सिलाई लेती हैं, दोनों पे वूल को लपेटती हैं, वूल का जो यार्न आता है बाजार में, उसको लपेटती हैं, उसको ऐसे लपेट के ऐसे उसको कर करके उसको पूरा, बहुत दिन लगते हैं उनको, और फिर एक तुम्हारे लिए एक स्वेटर तैयार कर देती हैं। वो प्रोसेस निटिंग होती है, ठीक है। देखो इसमें निटिंग कैसे बोलते हैं, जैसे socks or many other cloth items are made from knitted fabrics. Knitting is done by hand, also on machine. ये हमारे हाथों से मेनली की जाती है, देखो मम्मी वगैरह हमारे घर से ही निटिंग कर करके वो पूरा बना देती हैं स्वेटर हमारे लिए। वैसे ये मशीन्स पे भी की जाती है बड़े लेवल पर, जब स्वेटर्स वगैरह बनाने होते हैं। जब निटिंग मेनली वूल्स वगैरह के साथ की जाती है, क्योंकि उसका जो धागा रहता है, उसका जो फैब्रिक रहता है वो थोड़ा जो सॉरी इसका जो यार्न होता है वो थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। वो यार्न मोटा होने की वजह से उसकी निटिंग करना थोड़ा सही रहता है वीविंग करने की जगह पर। देखो लिखा है ना, वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लॉथ आइटम। वीविंग और निटिंग दोनों अलग अलग काइंड्स ऑफ फैब्रिक बनाने के लिए यूज किया जाता है। दीज फैब्रिक्स यूज फॉर द वैरायटी ऑफ क्लॉथ आइटम्स, जो वैरायटी रहती है क्लॉथ आइटम्स की, वहाँ पर यूज करने के लिए लिया जाता है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, कितना क्लियर हुआ सबको, वीविंग और निटिंग सबको? अंश, वीविंग निटिंग तक क्लियर हुआ? रिद्धि? रिद्धि क्लियर हुआ? टाइप करके भेजो, टाइप करके। यस सर। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल के बारे में।
जो क्लॉथिंग मटेरियल है उसकी हिस्ट्री देखेंगे अब। अभी हमने क्या किया, अभी हमने पेड़ों से कैसे कलेक्ट करते हैं वो जाना, और जो केमिकली कैसे बनते हैं वो जाना, कौन कौन से बनते हैं वो जाना, ठीक है। फिर जो कैसे कैसे पेड़ों से कलेक्ट करते हैं वो हमने देखा किया था, कॉटन का कैसे कलेक्ट होता है, जूट को कैसे कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, फिर फिर हमने जाना कि जो 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 हमने फाइबर्स कलेक्ट करे हैं, जो हमने फिर उसका यार्न बनाया था, कॉटन का यार्न बनाया था स्पिनिंग ऑफ कॉटन करके। तो उसके बाद में हमने क्या किया कि हमने कहा कि कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं कि हम उसको फैब्रिक बनाएं। तो यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए हमने दो प्रोसेसेस देखी, एक वीविंग देखी। वीविंग में कैसे करते हैं, एक दूसरे को धागों को एक गट्टे ला के ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ में, वो वीविंग हो गई। और फिर दूसरी निटिंग, निटिंग में क्या करते हैं, निटिंग में एक दूसरे की गांठ लगा लोगों के उसको पूरा तैयार करते हैं, ठीक है, वो निटिंग पूरी प्रोसेस होती है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, और ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं, ये दोनों प्रोसेसेस अलग अलग काइंड ऑफ फैब्रिक के लिए की जाती हैं। अब हम ये जानेंगे हिस्ट्री के बारे में कि पहले क्लॉथ मटेरियल कैसा होता था और अब क्लॉथ मटेरियल कैसा होता है, ठीक है, उसके बारे में पूरा समझेंगे। Have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothes? पहले एंशियंट टाइम्स में क्या यूज करते थे क्लोथ्स के लिए, क्योंकि पहले तो सारी चीजें बहुत टफ होती थी। तो पता चलता है कि जो पुराने टाइम में जो यू पीपल्स थे वो क्या करते थे, जो पेड़ होते थे, पेड़ों का जो तना होता था, जो पेड़ों की स्टेम होती है, स्टेम में से क्या रहता है, जो सूखा हुआ स्टेम रहता है उसमें से एक अलग पोर्शन निकल आता है जिसे बार्क बोलते हैं, ठीक है। ये पेड़ है, पेड़ का स्टेम हो गया ये वाला पूरा, ये ऊपर पेड़ है, ये वाला ये पूरा पेड़ है, ये वाला ये पूरा पेड़ है। ये पेड़ का क्या रहता है, यहाँ से ऐसे यहाँ पर, यहाँ से अलग हो जाता है, यहाँ इस तने के ऊपर के ऊपर ऊपर का हम निकल आता है, यहाँ से ऐसे ऐसे करके उखड़ आता है। पेड़ वहीं की वहीं रहता है, बस ऊपर ऊपर का जो खाल रहती है उसकी, जैसे हमारी खाल होती है वैसे पेड़ की खाल रहती है, वो खाल खाल निकल आती है, और वो खाल हम फर्दर यूज में अपने बॉडी को ढकने के लिए लेते थे। देखा है पुराने जो आदिवासी वगैरह रहते थे उनकी फोटोज वगैरह देखी होंगी, वो क्या 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 कपड़े पहनते हैं, वो ऊपर से तो उगारे रहते हैं, वो बस थोड़ा बहुत कवर करने के लिए वो क्या पेड़ वगैरह के तने को यूज करते हैं, ठीक है, वही लिखा हुआ है। फिर या यूज करते थे एनिमल की स्किन्स का यूज करते थे, जो जानवर मारा फिर उसकी जो पूरी खाल इकट्ठी करी उन्होंने, उस खाल को लपेट लिया, ठीक है, फिर फर को लपेट लिया, जो एनिमल के जो कुछ कुछ फर भी होती थी किसी किसी की, तो उन फर का यूज किया अपने आप को कवर करने के लिए। फिर क्या हुआ, आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, फिर उन्होंने क्या किया कि हम इसकी खेती भी कर सकते हैं, तो उन्होंने जाना कि कैसे कैसे ग्रास की मैट बना सकते हैं, ठीक है, ट्विग्स बना सकते, ट्विग्स को कैसे, जो ग्रास की जैसी ही होती है ट्विग्स, उनको भी कैसे वीव कर सकते हैं, उनकी घास की जो चटाइयाँ वो कैसे बना सकते हैं, बास्केट्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है, एनिमल फ्लीस और हेयर के उनके जो लंबे लंबे स्ट्रैंड्स रहते हैं उनको कैसे यूज कर सकते हैं, उनको फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको बड़ा अलग अलग उसमें फॉर्म में कोशिश करी गई उस पुराने ज़माने से ही, बहुत मतलब कैसे, जैसे लिखा हुआ है ना कि आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज दे लर्न टू वीव ट्विग्स ग्रास विद ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स, वाइन्स एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स। वो उनको क्या किया, उनको फैब्रिक्स में वोवन कर लिया। फिर द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू रीजन नियर रिवर गंगा। जो गंगा के पास में जो कॉटन रहती थी उनको लोग ज़्यादा पसंद करते थे पुराने ज़माने में, क्योंकि कॉटन को ग्रो करने के लिए वो वैसे ही इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। तो वो गंगा के पास में उसको बहुत अच्छा उसका जो पानी है उससे उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता था, तो फिर उसका वो यूज़ कर लेते थे। तो जो उधर कॉटन की जो खेती होती थी वो बहुत अच्छी होती थी, और फिर उस कॉटन को लोग यूज़ कर लेते थे। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स, एक फ्लैक्स करके एक प्लांट और होता है, वो भी नेचुरल फाइबर्स देता है। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। नाइल रिवर का नाम सुना होगा, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, वो इजिप्ट के पास में कॉटन और फ्लैक्स दोनों की खेती हुआ करती थी, और अभी भी होती है, टू मेकिंग फैब्रिक्स, फैब्रिक्स वगैरह बनाने के लिए यूज करते थे लोग, और आज भी करते ही हैं, ठीक है। इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन, स्टिचिंग इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, इतनी ज़्यादा लोग नहीं जानते थे,
पीपल सिंपली ड्रेप्ड अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। और वो क्या करते थे, जो भी फैब्रिक बना, या जैसे देखो तना था, तने को क्या किया उन्होंने, तनों को उठाया, लपेट लिया, ठीक है। जानवर को काटा, जानवर को काटने के उसके बाद में जो खाल निकली उसको अपने ऊपर उसको सुखा के उसको लपेट लिया, ठीक है। तो वो क्या करते थे, स्टिचिंग नहीं करते थे, एक दूसरे को सिलते नहीं थे, वो सिंपली ऐसे बस लपेट लिया करते थे, लपेट लेते थे, डाल डाल लेते थे, देखा है। पीपल सिंपली ड्रेप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। Many different ways of draping fabrics were used. With the invention of the sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes. जब सुई बनी, जब इन्वेंशन हुआ सुई का, नीडल का, तो फिर लोगों ने उसको बुनना चालू कर दिया, उसको स्टिच करना चालू कर दिया। कि हाँ, जैसे करते ना कि शेर की खाल और हिरन की खाल दोनों को मिला दिया और उन्होंने फिर उसको सिलना चालू कर दिया, क्योंकि हाँ ये बड़ा अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। फिर धीमे धीमे डिज़ाइन इंडस्ट्री इवॉल्व होने लगी। फिर उस इन्वेंशन के बाद में बहुत सारे इनोवेशन हुए, बहुत सारे इन्वेंशंस हुए। जैसे देखा है, स्टिचिंग क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशंस सिंस द इन्वेंशन, बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन इज यूज्ड एज अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। देखो, स्टिचिंग तो ठीक है, लेकिन आज की डेट में जैसे साड़ी होती है, जो धोती, लुंगी और साफा वगैरह जो यूज करते हैं लोग, वो आज भी अनस्टिच्ड ही होता है। मतलब कैसे, एक पूरा सिंगल पीस ऑफ फैब्रिक होता है, और सिंगल पीस ऑफ फैब्रिक को ही लपेट के इंसान फील करता है, उसको पहनता है ना। बस ये जो हम जैसे पैंट टी शर्ट वगैरह हो गई, ये स्टिच होते हैं, देखो इनमें सिलाई रहती है। लेकिन जो लुंगी धोती वगैरह रहती है, जैसे मम्मी साड़ी वगैरह पहनती हैं, तो वो स्टिच नहीं होती, वो पूरी एक से लंबा पीस ऑफ क्लोथ रहता है, बस उसको वो लपेटती है ना। वो ऐसा तो नहीं होता कि उसमें कहीं उनको पैर डालना पड़ता हो या उनको कहीं से ओढ़ना पड़ता हो, ऐसा तो नहीं करना पड़ता। वो सीधे साड़ी को लेती हैं, ऐसे लपेटती हैं और पहन लेती हैं। लुंगी रहते हैं, लुंगी लोग लेते हैं, लोग ऐसे पहन के पहन लेते हैं। जो साफा रहता है सर पे, जो वो बांधते हैं पंजाबी लोग, वो क्या करते हैं, सर पे ऐसे लपेट के सर पे बांध लेते हैं टर्बन को, उसे टर्बन बोलते हैं, ठीक है। वो सिंगल पीस ऑफ फैब्रिक ही रहता है। Just as there are large variety of food eaten all over the country, a large variety exists also in fabrics and cloth items. जैसे कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा वैरायटी में हम खाना पीना रहता है, वैसे ही फैब्रिक्स में भी बहुत वैरायटी है हमारे पूरे देश में। देखो, एक डायग्राम बनाया उन्होंने यहाँ पर कि कॉटन रोल्स को क्या करते हैं, गिनिंग करा, फिर फाइबर बनाया उसको गिनिंग करके, फिर फाइबर से फिर स्पिनिंग करके यान बनाया। देखा ये वाला डायग्राम, इससे बहुत इजीली क्लियर होगा। कॉटन रोल्स, कॉटन रोल्स के बाद में एरो बनाया, एरो में क्या हुआ है, गिनिंग, गिनिंग के बाद में फाइबर। देखो, कॉटन रोल्स, कॉटन रोल्स कहाँ से उठाए थे हमने, पेड़ों में से, ठीक है। कॉटन रोल्स की क्या करी, गिनिंग करी, गिनिंग करने के बाद में क्या किया, क्या बना, फाइबर बना, ठीक है। फाइबर बना, फाइबर बनने के बाद में फाइबर की हमने क्या करी, स्पिनिंग करी, स्पिनिंग करने के बाद क्या बन गया, वो यान बन गया, ठीक है। यान के बाद में यान की हमने क्या करी, अगर हम यान की चाहो तो निटिंग कर दो तो फैब्रिक बन जाता है, या फिर उसकी वीविंग कर दो तो भी क्या बन जाता है, फैब्रिक बन जाता है ना। तो ये दो ये प्रोसेसेस हैं जो एक कॉटन के लिए, जो कॉटन को फैब्रिक बनने के लिए किया जाता है। एक फाइबर को फैब्रिक बनने के लिए यूज करना पड़ता है, एक फाइबर को फैब्रिक बनने के लिए इस प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। फाइबर पहले कहाँ से निकलता, पेड़ों से, पेड़ों से वो गिनिंग होके फिर फाइबर बना, फाइबर से उसको स्पिन किया, यान बना, यान कर बन गया तो फिर उसको निटिंग करी, वीविंग करी, और फिर वो फैब्रिक बन गया, है ना। देखो, निटिंग करी, वीविंग करी और वो फैब्रिक बन गया। यहाँ पे चैप्टर 3 होता है खत्म।